जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में ही शुक्र देवता की प्लेसमेंट की। हमने चौथे भाव की प्लेसमेंट करनी थी, लेकिन वो लगन के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए हम अगला लॉर्ड लेते हैं जो पंचम लॉर्ड यानी शुक्र देवता। इससे पहले आपको ज़रूरी सूचना दे दूं प्रिय दर्शकों, आप जानते ही हैं आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और बहुत से महानुभाव टीवी पर आते हैं, श्राद्धों के लिए आपको आमंत्रण देते हैं, आइए श्राद्ध की पूजा कराइए। वो सिंपल आपसे पैसे मांगने के लिए आपको उकसाते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने घर पर बैठ कर के ही, अगर आपको इस बात का वहम है कि आपके पूर्वज आपके लिए शुभ हैं, तो आप खुद ही घर बैठ कर के उनकी शांति कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को उसकी नीडी चीज़ जिसको ज़रूरत हो वो लेकर के दे सकते हैं। इसी से भी आपका पितृ जो है वो शांत हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि पितृ दोष वर्ड होता ही नहीं है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। पितरों को दोष कहना पितरों का अपमान करने के बराबर है, इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़िएगा। पंडित जी लाख आवाज़ें लगाते रहें कि पितरों की शांति करा लो, पितरों की शांति करा लो, लेकिन आप अपने लिए, अपने पितरों के लिए स्वयं पाठ कीजिए और स्वयं ही किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब भिखारी को कुछ खिला करके अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, उनके नाम का नमन कर दीजिए। इसी से आपको उनकी आशीष ज़रूर मिल जाएगी। तो पितरों को अपने प्रसन्न करने का ये सबसे आसान और उत्तम उपाय है जो आप स्वयं कर सकते हैं और किसी के मोहताज नहीं बनना पड़ेगा आपको। प्रिय दर्शकों, आगे आपको बोर्ड पे लिए चलता हूँ। यहाँ हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में कैसे रिजल्ट्स देती है। प्रिय दर्शकों, बुध देवता ने शुक्र देवता को 2 डिपार्टमेंट बांट दिए। एक तो व्यय फजूल खर्च का डिपार्टमेंट दे दिया, अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा, विदेश सेटलमेंट दे दी। दूसरा डिपार्टमेंट बुधदेव ने शुक्रदेव को दिया बच्चों का, स्टमक का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का। ये दोनों डिपार्टमेंट ही शुक्रदेव को मिल गए। बुध देवता की यानी मिथुन लगन की इस कुंडली में शुक्र देवता अति योग कारक ग्रह बन गए, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कुंडली की मूल त्रिकोण में आ गई। तो प्रिय दर्शकों, अगर लगन में ही शुक्रदेव पड़े हुए तो जातक बहुत ज्ञानवान होगा, बहुत सूझवान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि को उठा के सर पे रख लिया। फजूल थोड़े बहुत खर्चे करने वाला भी होगा, लेकिन सदैव जातक की पर्सनैलिटी बड़ी प्लीजिंग और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का वो जातक होगा। लेकिन डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देख लीजिएगा। उस हिसाब से जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी, उस जातक को सदैव एडवांटेजेस ही मिलेंगे। डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य सुख में सदैव बेनिफिट होगा और वो बेनिफिट उसके लिए सदैव बना रहेगा जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा उस पर चलेगी। तो शुक्र दूसरे घर में प्रिय दर्शकों प्लेस्ड हुआ, यानी कर्क राशि का हुआ, तो धन कुटुंब वाणी के लिए सदा अच्छा हो गया। धन की कमी जातक को कभी नहीं आएगी, परिवार सदा उसका साथ देने वाला होगा और वाणी इतनी मीठी होगी कि आम आदमी चलता हुआ भी सुनना पसंद करेगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या वाणी कुछ कह रहा है। जो वाणी ये बोल रहा है वो सुनना सामने वाला पसंद करता होगा। इस तरह का एटीट्यूड वो अडॉप्ट कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स को भी अपनी दशा अंतरदशा में अपनी वाणी से रिमूव कर लेगा। शुक्रदेव तीसरे भाव में पड़े हों, छोटी बहन का योग जरूर बनाएगा, फजूल की मेहनत जरूर करवाएगा, विदेश यात्रा भी करवा सकता है, छोटी यात्राएं भी करवाएगा। अननेसेसरी मेहनत के बाद ही उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली पिता पर, पिता से थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर दिलवाएगा। बुद्धि का दृष्टि लॉर्ड की 9वें भाव पर होना धर्म को मानने वाला भी बनाता है जातक को, और धर्म के रिगार्डिंग उस जातक को एडवांटेजेस सदैव मिलते हैं। शुक्रदेव चौथे भाव में पड़े हुए यानी कन्या राशि के पड़े हुए इस लगन कुंडली में शुक्रदेव चौथे भाव में प्रिय दर्शकों कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो सदैव नीच के हो गए। और किसी ने वही कह दिया, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश सदैव धारण करो, और जो जातक धारण कर लेगा उसका भंटा धार हो जाएगा अपनी दशा अंतरदशा में, और वो जातक कभी संभल नहीं पाएगा कि उसको ये समझ में नहीं आने वाला कि मैंने तो ये त्रिशक्ति पहन भी लिया, मेरा सत्यानाश फिर भी हो गया।
फिर पंडित जी के पास जितनी बार जाओगे उन्होंने फिर पैसे लेने हैं उस चीज़ के, पूजा करा लो, रिव्यू करा लो, ये चीज़ करा लो, वो चीज़ चलती रहेगी, वो कभी स्टेबल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह से शुक्रदेव को एक्टिवेशन दिया है। शुक्रदेव नीच के हुए थे, उसको एक्टिवेशन दे दिया आपने। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से दृष्टि डाली, काम काज में ऑब्स्टेकल्स बिना कारण ही शुरू हो जाएंगी, पेट में प्रॉब्लम्स, लव रोमांस में फेलियर, अनसर्टेन लॉस, और बुद्धि, माइंड, मेमोरी में भी दिक्कत परेशानियां शुक्र की दशा अंतरदशा में, नीचता वाली में सदैव आपको मिलेंगी। शुक्रदेव पंचम भाव में पड़े हो, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली की भी मूल त्रिकोण राशि में, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, पुत्री का योग जरूर बनेगा, लेकिन जातक को अनसर्टेन गेन्स भी मिलेंगे, लव रोमांस में वो सदैव कामयाबी जरूर हासिल कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली लाभ पे, अनसर्टेन गेन्स होकर के बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलने का योग जरूर बनेगा। शुक्रदेव अगर छठे भाव में पड़े हों, संतान संबंधी प्रॉब्लम्स भी, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, और यहाँ से फजूल के व्यय पर दृष्टि डाली, व्यय को भी एक्टिवेट कर दिया, वहाँ से भी उसको सदैव प्रॉब्लम्स ही बनी रहेंगी। और किसी ने यहाँ भी कह दिया कि शुक्र का रत्न धारण करना ही है, वो कमज़ोर हो गया, वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो अशुभ हो गया। एक वर्ड अशुभ होता है, प्रॉपर शुक्र देवता अशुभ हो गए, वो कभी जिंदगी में अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे ही नहीं। उसको सिर्फ पाठ पूजन करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया जा सकता है, हे शुक्र देवता छठे भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट मत दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाइए। शुक्रदेव प्रिय दर्शकों अगर सप्तम भाव में पड़े हों, पत्नी बहुत सूझवान मिलेगी, पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी। अगर पति की कुंडली है तो पत्नी, पत्नी की कुंडली है तो पति, तो वो बहुत सूझवान, यानी उसका स्पाउस ऑपोजिट सेक्स बहुत अच्छा मिलेगा उसको, उसका स्पाउस सदैव उसकी केयर करने वाला होगा, उसके लिए हेल्पिंग हैंड होगा, उसकी केयर अफेक्शन के साथ साथ उससे पार्टनरशिप में भी एडवांटेज मिलेगा, डेली वेजेस में भी ज़रूर नए रास्ते खुलेंगे, नए आयाम मिलेंगे। इसकी जितनी दृष्टि पर्सनैलिटी पर पड़ेगी, पर्सनैलिटी में भी सदैव इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, बार बार एक बात मैं शुरू से कहता आया हूँ, डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो आपके फल में वेरिएबिलिटी आ जाएगी। एक को लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, एक को 25,000 का, एक का अगर 15 डिग्री का 100% बली है, दूसरे का 5 डिग्री पड़ा, तो इसमें फ़र्क सदैव होगा और वो आपको तय करना है कि मेरी शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट है तो मेरी डिग्री शुक्र देवता की कितनी है। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर अष्टम भाव में पड़े हों, संतान से प्रॉब्लम्स, पेट में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस, ये दिक्कत परेशानियां, पांचवें घर संबंधी, संतान से मनमुटाव रहना, संतान को कभी ठीक समझना ही नहीं, या बहुत सारे केसेस में संतान ही 8-8, 10-10 साल बाद होना, ये शुक्र देवता अष्टम में पड़े हों तो प्रॉब्लम सदैव देंगे। यहाँ से शुक्र देवता दृष्टि डालेंगे धन कुटुंब वाणी पर, यहाँ भी वो सदैव दूसरे घर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र अब कारक नहीं रहे। अपनी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से शुक्रदेव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए हैं। अपनी दशा अंतरदशा में इंसान का बंटाधार करने के लिए वो बाध्य हो चुके हैं। तो यहाँ भी शुक्र देवता को हाथ जोड़ करके नमन किया जा सकता है, उसके अलावा उसको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़नी। यहाँ अगर हाथ जोड़ के नमन करोगे तभी वो अष्टम भाव के रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्स्टेकल्स के रिजल्ट छोड़ेंगे, और दूसरे भाव के पर जो पाप दृष्टि जारी है शुक्र देवता की, वो पाप प्रभाव कम करने में बाध्य होंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र नवम भाव में बैठे हों, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतरदशा में। पिता से बनने वाली होगी, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, परमात्मा से इतनी निष्ठा से वो प्यार करता होगा, इतनी श्रद्धा से वो नमन करके प्यार करता होगा परमात्मा से, कि परमात्मा जो आपने करना है सदैव अच्छा करना है। वो परमात्मा के प्रति इतना निष्ठावान माना जाएगा, इतना धैर्यवान माना जाएगा कि जितना परमात्मा ने उसे दे दिया उसमें सब्र करके वहीं का वहीं अपना जीवन यापन करने वाला होगा। अपनी दशा अंतरदशा में वो भाग्य की तरक्की भी करेगा, छोटी यात्राएं भी कराएगा, छोटी बहन का योग भी बनाएगा और मेहनती भी बना देगा इंसान को।
शुक्र देवता यहाँ बैठे हो यानी दशम घर में बैठे हो, शुक्र देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, और उच्च के शुक्र देवता अपनी दशा अंतर दशा में काम काज को 4 चांद लगा देंगे। शर्त यही है कि शुक्र में डिग्री वाइज बल होना चाहिए। अगर बल हुआ तो अपनी दशा अंतर दशा में माता, भूमि, गाड़ी, वाहन संबंधी तो एडवांटेजेस देंगे ही देंगे, लेकिन काम काज में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक्सपोर्ट का काम भी होगा तो और ज़्यादा एडवांटेज जुड़ेगा और ज़्यादा लाभ होगा। अनसर्टेन गेन का रास्ता खोल देगा वो उच्च का शुक्र अगर कर्म भाव में पड़ा हुआ तो। प्रिय दर्शकों, शुक्र 11वें भाव में पड़ा हुआ बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन यहाँ से दृष्टि डालकर पुत्री का योग जरूर बना देगा, अनसर्टेन गेन का योग जरूर बनाएगा, मेमोरी बहुत अच्छी करेगा, लव रोमांस में कामयाबी देगा, बड़ी भाई बहन से प्रेम प्यार बनाकर उनसे भी लाभ देने का योग बनाएगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी वो जरूर देगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर 12वें भाव में पड़ा हो, अपने ओन साइन का पड़ा हो, यहाँ शुक्रदेव एक ऐसा प्लेनेट है जो 12वें भाव में एडवांटेज देता है क्योंकि ये उसका कारक भाव है। दूसरा ये भाव यानी 12वां जिसमें 2 नंबर राशि लिखी है, 9 नंबर यानी 7वां और 12वां भाव शुक्र देवता का कारक भाव होता है। यानी इस लगन कुंडली में 7वें भाव में शुक्र पड़ा तो नॉर्मल से ज्यादा बली होगा, और द्वादश में पड़ा हुआ यानी वृष राशि का शुक्र ओन साइन का पड़ा हुआ नॉर्मल से ज्यादा बलवान माना जाएगा क्योंकि उसका कारक भाव है। यहाँ पड़ा हुआ शुक्र इंसान को सारी ऐशो इशरत देता है, यानी एक लग्जूरियस लाइफ देता है जो इंसान सदैव एडवांटेज में जीता है, लेकिन उसको छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, बीमारियाँ, टेंशन भी ज़रूर देता है, फजूल के व्यय भी ज़रूर करवाता है, लेकिन फिर भी इंसान शुक्र की दशा अंतर दशा में सदैव सुख सारे ही भोगता है। उसे सारे सुख हर तरफ से सदैव मिलते हैं, चाहे जितना मर्जी उसको डिसएडवांटेज या दिक्कत परेशानियां आ रही हों, लेकिन घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, हर चीज़ उसे सदैव मिली ही होती है। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर अस्त अवस्था में हो तो कहीं भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अस्त ना हो तो तीसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में और 12वें में शुक्र को धारण कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वो इन्हीं भावों को एक्टिवेट करके रिजल्ट नेगेटिव करने में बाध्य हो जाएगा। कौन से भाव? तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां। वो इन चीज़ों को एक्टिवेट करके आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में मददगार हो जाएगा, क्योंकि शुक्र कारक ग्रह है। कारक जहाँ जाता है उस घर की वृद्धि कर देता है। अगर शुक्र अष्टम में चला गया तो ऑब्स्टेकल्स की वृद्धि करना तय है। जिस जातक की दशा अंतर दशा चल रही है शुक्र की, उसे बिठा करके पूछ के देखना कि शुक्र देवता ने आपको क्या रिजल्ट्स दिए। वो बंदा आपको रोता कलपता ही मिलेगा, वो टेंशन देता ही मिलेगा, और ऊपर से किसी महानुभाव ने वो इतनी शक्ति वाला वो ओपल पहना दिया उसको, ये हाँ ये तीनों रत्न एक्टिवेट कर लो, कभी सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले, सदैव उसकी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं आपको। हमने अक्सर सुना है कि घरों में टेंशन्स बिना कारण के ही बनी रहती हैं। हमने देखा है कि घर में सारी सुख सुविधाएं हैं जातक के, लेकिन फिर भी जातक टेंशन फ्री कभी नहीं हो पाता। माइंड पे किसी न किसी बात का बर्डन पड़ा ही रहता है। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी शुरू, वो कंटिन्यूसली इसी चक्कर में चलता रहता है। होती बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जातक उसकी इतनी बड़ी टेंशन ले लेता है कि उससे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टेंशन 2 दिन में सॉर्ट आउट होगी, खुद की हेल्थ इतनी बिगड़ी वो 5 दिन में जाकर ठीक हुई। तो ये नेगेटिव चीज़ें अक्सर समाज में हमें देखने को मिलती हैं। इसका एक छोटा सा रामबाण इलाज बता देता हूँ। हमेशा अपने घर की छत को ये साफ सफाई करना या सफ़ेद कोई गमला लेकर के रखना वो शुभ माना जाता है। वहाँ कोई ग्रीनरी छोटा सा पौधा लगा दीजिए। वंस अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो वंस इन अ मंथ अपनी छत पर झाड़ू ज़रूर लगवाइए और अपनी छत पूरी साफ रखिए। आपकी छत का साफ होना मतलब आपके सर के ऊपर भाग जो है, जितनी वो एनर्जी आपकी बॉडी में दे रहा है, वो साफ होना सदैव आपके लिए शुभ फलदायक होता है। सदैव आपकी टेंशन्स को रिमूव करने में सहायक होकर के आपको अच्छा जीवन यापन करने में मददगार रोल प्ले करता है।
अपनी छत को अगर हरे पौधे लगा पाए वहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छा। अगर कोई जातक नहीं लगा पाता तो सिर्फ वंस इन अ मंथ अच्छी तरह से झाड़ू से वो सफाई कर लेंगे तो टेंशन दूर करने में एक मददगार रोल प्ले करेगा और आपके लिए अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, मैं सबके लिए शनिदेव से मंगल कामना मांगता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।